नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों ये गोला है और गोले से बनेगी लड्डू, क्योंकि आ गई है दिवाली। तो दिवाली के लिए आज हम लोग गोले से ही बनाने वाले हैं लड्डू। तो ये सूखे हुए गोले जो मार्केट में मिलते हैं वो है, और इसी से आज हम लोग लड्डू बनाने वाले हैं। तो इसे मैंने लिया और इसे ग्रेट कर लिया है, जो महीन वाली ग्रेटर होती है ना उसके ऊपर। और ये बहुत अच्छे से महीन ग्रेटर से ग्रेट हो जाएगी आपकी, और बहुत अच्छा सा आपका बिल्कुल सॉफ्ट सा एक डिश तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इसे आप चाहें तो मिक्सर में पल्स मोड पे अगर आप चला पाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैंने इसे ग्रेट करके बनाया है क्योंकि इसके रेसे जो मुंह में आते हैं ना वो बहुत अच्छे से लगते हैं। तो मैंने आज इसी तरीके से इसे बनाने शुरू किया है। तो देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल सारे जो है मैंने ग्रेट कर लिया है। तो लगभग ये 3 गड़ी के गोले जो थे वो मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा आज इनको यूज कर ही लिया जाए। और मैंने चढ़ाई एक कढ़ाई को गैस पर, और इसमें डाली मैंने घी। तो घी भी बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो इस पर मैंने लगभग 1.5 चम्मच जो है वो घी डाली है। और सूखे हुए सारे जो नारियल है, बुरादे जो बन गए हैं, अब तो नारियल नहीं है अब तो बुरादे हैं, तो इसे मैंने इसके अंदर डाला और इससे ही आज बनने वाली है अच्छे से हमारी लड्डू। तो नारियल को इसमें डालने के बाद बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हम लोग अच्छे से पहले सेक लेते हैं। तो इसे अच्छे से सेकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो एक नारियल की महक होती है ना, तो वो हमें इससे निकालना होता है। तो इसलिए इसे हम लोग अच्छे से पहले सेक लेते हैं। इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, और बहुत अच्छे से ये 3 से 4 मिनट में ही अच्छे से सीख के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे चलाते जाएं और पलट पलट के इसे हर तरफ से अच्छे तरीके से सेक लेंगे, तो ये बहुत अच्छे से हमारा भून के रेडी हो जाएगा। और मेरे पास थे थोड़ी सी किशमिश, तो मैंने इसे भी इसके अंदर डाल दिया ताकि ये भी यूज़ हो जाए। और तो इस तरीके से इसमें हमने कुछ नहीं डाला, हमने किशमिश था वो डाल दिया। आप चाहे तो और ड्राई फ्रूट्स जो है इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे पास इस समय यही अवेलेबल था, तो मैंने इसी को ही डाला है। और ऐसे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालें, लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप डाल भी सकते हैं। और इस तरीके से इस तरह हम लोग जब इसे रोस्ट करेंगे तो किशमिश भी हल्का हल्का रोस्ट हो जाएगा इसके साथ ही, और ये बहुत अच्छा सा स्वाद हो जाएगा इसका। इस तरीके से हमारे जो नारियल जो है अच्छे से भुन गए हैं। तो देखिए कितने अच्छे से लग रहा है ना, बिल्कुल हल्का सा इसका कलर जो है वो चेंज हुआ है। तो चेंज जो है वो बहुत हल्का सा है, इसलिए बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो ये हल्का सा हमारा चेंज हो चुका है। तो देखिए इसी तरीके से इसके अंदर हम लोग चलाएँगे और इसके अंदर डालेंगे हम लोग। तो इसके अंदर हम लोग अभी डालने वाले हैं आधा कटोरी जो है वो है मिल्क पाउडर। तो इसे ही इसके अंदर हम लोग डालेंगे, और मैंने इसी कटोरी से इसे नापा था, तो लगभग ये 4 कटोरी के आसपास हमारा नारियल का बुरादा था। तो उसी से आधे कटोरी मैंने डाल दिया है मिल्क पाउडर, और 1 कटोरी मैं डाल रही हूँ चीनी। तो चीनी आप इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी और ज़्यादा ले ली है, क्योंकि इसमें जो गरी है वो मीठी कम होती है। ताज़े नारियल के हिसाब से ये मीठा कम होता है, तो इसमें मीठा थोड़ा सा हम लोग डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मिल्क पाउडर और चीनी को डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से हम लोग चलाएंगे, और ये बहुत अच्छे से हमारा सब कुछ मिल जाना चाहिए। तो जब अच्छे से हर चीज़ मिल जाएगा तो इसका जो है टेक्सचर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे से लग रहा है ना। और इस स्टेज पे हम लोग इसके अंदर डाल देंगे हमारे घर में जो दूध आती है, और उसमें जो क्रीम पड़ जाता है ना, उस क्रीम को। तो लगभग 1 कटोरी जैसा ये क्रीम था मेरे पास, तो वो मैंने डाल दिया है। दूध और क्रीम लेकर ये लगभग 1 कटोरी था, इसी कटोरी से जिससे मैंने चीनी डाले हैं, नारियल के बुरादे नापे थे उसी से। और बिल्कुल बस हमें और कुछ नहीं डालना है। और इस तरीके से आप चाहें तो इसमें हरी इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। और इसी तरीके से इसे हम लोग मिलाते हुए चलाते जाएंगे। चीनी जो है अपना पानी छोड़ना शुरू करेगी, तब हमारा ये मिक्सचर जो है बहुत अच्छा सा बाइंड होना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से लगातार इसे चलाते हुए हमें इसे पकाना है। तो इसे चलाते हुए जब हम पकाते हैं ना, तो बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा दिखने लगता है, और बहुत अच्छा लगता है देखने में भी।
तो इस तरीके से आप इसे चलाते जाएं और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसकी दूध जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख ना जाए। और ये ध्यान रखें कि ये सूखी हुई गरी है, तो ये थोड़ी सी, इसे बहुत ज़्यादा ड्राई हमें नहीं करना है। तो ये जब थोड़ी गिली गिली सी ही रहेगी ना, उस समय तक हमें इसे चलाते हुए पकाना है। तो आप देख सकते हैं जो बिल्कुल इसका दूध है वो ख़त्म हो चुका है और बिल्कुल ये अच्छे से लग रहे हैं ना, देखने में गीले भी लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा सूखे भी नहीं लग रहे हैं। तो बस हमें कुछ ऐसा ही चाहिए। तो बस इसे 30 से 40 सेकेंड और चलाते हैं और बिल्कुल हमारा जो है ये रेडी हो जाने वाला है। तो देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं, बिल्कुल मुलायम से। आपको बिल्कुल भी इसमें कमी नहीं लगेगी कि इसे बाइंड होने में कमी होगी या कुछ भी ऐसा। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है और ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। तो बस ऐसे ही इसे हमने चलाया और बिल्कुल ये अच्छे से अब बाइंड होने के लिए तैयार है। तो इस स्टेज पे हम लोग क्या करेंगे कि अब गैस को करेंगे ऑफ़, क्योंकि ये हो चुका है हमारा मिश्रण रेडी। और इसे हम लोग लेकिन गैस को ऑफ़ करने के बाद भी इसे हम लोग चलाते रहेंगे। तो थोड़ा चलाना ज़रूरी है क्योंकि ये मिश्रण नीचे बैठ के और हमारा ये जल सकता है, क्योंकि कढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसलिए इसे हम लोग चलाते ज़रूर रहेंगे। और इस तरीके से हमारा मिश्रण जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसे हम लोग चलाते हुए अब क्या करते हैं कि इसे हम लोग पलट लेते हैं किसी बड़े से परात में या किसी ऐसी थाली में जो थोड़ी सी गहरी हो और हमारा ये बाहर तक ना निकल पाए। तो बस हमें एक थाली लेनी है और उसके अंदर ही हमें इसे पलट लेनी हो और इसे पलट के बिल्कुल अच्छे से हम लोग ठंडा करने वाले हैं। तो जब अच्छे से थोड़ी सी ठंड हो जाए, ठंड भी बहुत ज़्यादा नहीं, बस हाथ में लेने के इतना कि हाँ हाथ में आप लेकर इसे बाइंड कर पाएँ, गोल गोल लड्डू बना पाए, उसे हमें इसे ठंड करना है। और देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा ये रेडी हो गया है। तो हाथ पे लगाया हल्का सा जो घी है वो और बिल्कुल एक चम्मच के ही से लिया और उससे ही हम लोग इसे बनाना शुरू करेंगे। चम्मच से लेने का मतलब ये होता है कि बिल्कुल इवनली जो साइज होते हैं ना वो बनते हैं, बिल्कुल इक्वल साइज के बनते हैं हमारे लड्डू और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं जब इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से इसलिए इसे चम्मच से लेना होता है, तो ये बहुत अच्छे से लगते हैं। तो इस तरीके से ही सारे लड्डुओं को हम लोग गोल 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 बिल्कुल लड्डू बना लेंगे और बिल्कुल अच्छे से ये तैयार हो जाने वाला है। और जब आप इसे बनाएंगे ना तो आपके हाथों को भी बहुत अच्छा सा लगेगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट सा होता है। तो इस तरीके से हमारे सारे लड्डू जो हैं लगभग, अब इसे हम लोग बना के रेडी कर लेंगे। तो देखते हैं कि कैसे बनते हैं हमारे थाली भर के लड्डू, कितने अच्छे से लगते हैं। तो मेरे लगभग इतने सारे लड्डू बने हुए हैं और देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं ये। तो बस हमें देखिए इतने सारे लड्डू बनाए हैं हमने और इसमें कोई भी हमने डेस्टिलेटेड कोकोनट का यूज़ नहीं किया है और इसको इसी तरीके से हमने बनाया है और बिल्कुल ये अच्छे से बने भी हैं, देखने में भी और स्वाद में भी ये बहुत अच्छे से होते हैं। तो इस तरीके से आप इस दिवाली बनाएं अपने घर में लड्डू, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप इस तरीके के लड्डू को बनाएंगे ना तो बच्चों के मुंह में भी बहुत अच्छे से स्वाद आ जाएगा इस लड्डू का। तो कभी बना कर देखिए इस तरीके के गरी के लड्डू, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में और आप एंजॉय कीजिए वीडियो। थैंक यू।